हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हमारी संजू पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को बोलती है जाइए आप लेके आइए, मैं यहीं इंतज़ार कर रही हूँ। उसने मेरे खिलाफ़ एफआईआर करवाई थी ना, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। मेरे पास प्रूफ है कि उसने मेरा हैरेसमेंट किया है। एक तरफ कंप्लेन कराती है, दूसरी तरफ वो मेरे साथ ये सब करती है। तो पुलिस वाले वहाँ से निकलते हैं, जॉर्डन के घर पहुँचते हैं। इत्तेफाकन जॉर्डन के घर उनके पेरेंट्स नहीं होते। इत्तेफाक की बात होती है, वो कहीं गए हुए होते हैं। तो जॉर्डन बाहर आती है, पूछती है जी कहिए मैडम आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तभी उसमें से पुलिस वाला घर की नेम प्लेट देखता है तो वो घबरा जाता है। वो अपने ऑफिसर को साइड लेकर जाता है और कहता है कि हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में बातें करते हैं वो, तो कहते हैं क्यों भाई। तो बताता है कि ये किसकी बेटी हैं या किसके घर में हैं, जो भी हैं उनकी, और अगर उन्हें पता चला तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो कहते हैं कि और जो वहाँ बैठी है ना, अगर उसने मोर्चा निकाल दिया ना तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। यहाँ नाम वालों की नहीं चलती, यहाँ उसकी ज़्यादा चलेगी। तो मुझे हर हालत में इसे लेके जाना होगा, मैं कोई पंगा नहीं ले सकता। तो कहता है आप एक बार सोच लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो सकती है। तो जॉर्डन कहती है क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, और आपके साथ मुझे कहाँ चलना है जी। पुलिस स्टेशन। व्हाट जी, और क्यों, मैंने क्या किया है। आपके खिलाफ़ कंप्लेन है, आपने किसी लड़की का हरासमेंट किया है। तो कहती है व्हाट द हेल, मैंने किसी का हरासमेंट किया है। आर यू सीरियस और आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो वो कहते हैं कि आई एम सॉरी बट आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। डू यू नो आप किससे बात कर रहे हैं। या आई नो मेरी जॉब भी जा सकती है और भी कुछ हो सकता है, बट आई कांट डू एनीथिंग। प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। अब उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता, तो कहती है चलिए देखती हूँ कौन है वो जिसने मेरे खिलाफ़ कंप्लेन की है, चलिए। तो जॉर्डन वहाँ से जाती है और उतरती है वहाँ पे, तो अंदर आती है देखने के लिए कि आखिर कौन है जिसने मेरे खिलाफ़ कंप्लेन की है। तो उसे अंदर संजू दिखाई देती है। संजू को देखते ही उसका पारा हाई हो जाता है। संजू को देखते ही कहती है तुमने ये हरकत की है कि हाँ। तो इंस्पेक्टर की तरफ देखते और कहती है वाई आर यू अरेस्टिंग मी, प्लीज टेल मी। She filed a case against you, harassment case. What the? संजू सीरियसली, मतलब तुम मुझे पा नहीं सकती, मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने उसके लिए ये किया है मेरे साथ। लाइक सीरियसली। तुम गलत जगह पंगा ले रही हो, अगर मेरे पापा को पता चला ना। संजू कहते शट अप,
डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारे पापा से, और ना तुमसे। क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ, बोलो ना। क्या किया था? तो जॉर्डन उसे कोई जवाब नहीं देती। वो उसकी तरफ देखती है, इंस्पेक्टर की तरफ, और कहती है, क्या प्रूफ है इसके पास कि मैंने इसका हरेसमेंट किया है? तो संजू हंसती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरह कच्ची गोलियाँ खेलती हूँ मैं? नहीं, एक एक प्रूफ उन्हें मैंने दिखाया है। और वो इंस्पेक्टर आगे आके एक एक फ़ोटोज़ दिखाता है, और जैसे जैसे वो फ़ोटो आगे बढ़ती जाती है, जॉर्डन की आंखें बाहर आने लगती हैं। वो घूर के गुस्से से संजू को देख रही होती है। संजू उसकी तरफ देखती है और एक वो विलन वाली स्माइल होती है ना, एक वो जीत वाली स्माइल, वो स्माइल पास करती है। पुलिस वाले कहते हैं, मैम मुझे आपको लॉकअप में डालना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। जॉर्डन संजू की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें देख लूँगी, तुमने अच्छा नहीं किया। संजू कहती है, देख लेना, जो देखना हो ना आराम से देख लेना, ठीक है? तुम कहोगी तो दिन रात तुम्हारे घर में आकर रह लूँगी मैं। जितना देखना हो मुझे आराम से देखती रहना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियसली मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक? तो मुझे इस चीज़ की धमकी मत दो तुम। अब जाओ लॉकअप की हवा खाओ, पता तो चले लॉकअप में जाके कैसा लगता है। तुम्हें बस मैं लॉकअप में जाने के लिए, देखने के लिए यहाँ रुकी हूँ। तुम वहाँ अंदर जाओ, मैं तुम्हें देखूँ और मेरा बदला पूरा हो। एक लेडी कांस्टेबल आती है और उसको लेके अंदर जाने लगती है। जैसे ही लेकर लॉकअप के गेट पर वो पहुँचती है, संजू कहती है, इंस्पेक्टर मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर गुस्से से उसे देखता है और कहता है, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें ना अंदर डाल सकता हूँ हमारा टाइम वेस्ट करने के जुर्म में, समझी तुम? तो वो कहती है, बेशक डाल दीजिए, मुझे कोई केस नहीं करना, वैसे भी कोई चार्जशीट तो फाइल हुई नहीं है, तो क्या ही करोगे आप? मुझे अपनी एफआईआर वापस लेनी है, मेरा कोई हरासमेंट नहीं हुआ, और अगर आप इसका बेवजह केस बनाएंगे तो मैं कोर्ट में जाके पलट जाऊंगी, जो करना है करते रहिए। पुलिस वाला मुट्ठी बांध के रह जाता है, क्योंकि अब यहाँ होता तो पुलिस वाले कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ सब थोड़ा सा चीज़ें अलग तरीके से हैं, और उसे डर भी रहता है कि संजू कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह ना कर रही हो। जो फ़ोटोज़ ले सकती है एक लड़की की, वो रिकॉर्डिंग करने में क्या ही टाइम लगाएगी। तो गुस्से में बौखलाता तो है, लेकिन अब जब वो कुछ कर नहीं सकता तो वो जॉर्डन को छोड़ने के लिए कह देता है, और संजू बाहर आ जाती है। जॉर्डन का बिना वेट किए आती है, अपनी गाड़ी में बैठती है। तभी जॉर्डन पीछे से आके उसका गेट खोल के उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से गाड़ी से बाहर खींचती है। कहती है, तुम समझती क्या हो खुद को? क्या साबित क्या करना चाहती हो, ये बताओ मुझे। तो कहती है, कुछ भी साबित नहीं करना चाहती मैं, मुझे सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि बिना किसी गलती के जब बेवजह का
एक झूठा फर्जी इल्ज़ाम लगा के तुमने मुझे इस लॉकअप में बंद कराया था ना, तो मुझे कैसा लगा था, बस वही वही फील कराना था मुझे तुम्हें। दैट्स इट। कैसा लग रहा था जब झूठा इल्ज़ाम लगा था तुम पे? बोलो ना, अच्छा लग रहा था? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। जॉर्डन उसकी तरफ देखती और कहती है, मैंने तुम पे कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया था, मैंने वहाँ एक एक बात सच बोली थी, कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं था तुम पे। तुमने मेरा हैरेसमेंट नहीं किया था, वो हैरेसमेंट ही था संजू। तुमने मुझे बिना मेरी इजाज़त के बांधा था, तुमने बिना मेरी इजाज़त के मुझे छुआ था। अच्छा, फर्स्ट टाइम था वो जब मैंने तुम्हें छुआ था? पहली बार था क्या वो जॉर्डन? उससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ, उससे पहले मैं तुम्हें 2 बार किस कर चुकी थी। तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, ये भी बता दो। क्यों नहीं रोका था? तभी रोक देती ना, तभी मुझे धक्का दे देती, मार देती, थप्पड़ मार देती मुझे, तब मेरी कंप्लेन कर देती। बोलो, तब मुझे पुलिस में डाल देती ना। तब तो तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि तब तुम्हें भी मज़ा आ रहा था, है ना? गलत बात है। जब तुम्हें मज़ा आए तब तुम कुछ ना करो, जब मैं गुस्से में कुछ कह दूँ तो तुम पुलिस कंप्लेन करवाने पहुँच जाओ, मुझे जेल की हवा खिलवाने लगो। ऐसा तो नहीं चलता ना। बोलो, नहीं चलता ऐसे। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा ना मुझे तुमसे कुछ कहना है, ना तुम पे अपना टाइम वेस्ट करना है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और सेकंड थिंग, ये करना ना बहुत ज़रूरी था, तुम्हें ये जताना कि तुम्हारे पैसे और पावर से मुझे डर नहीं लगता, ये ज़रूरी था। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ा है ना, तो इसका रीज़न बस यही है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। प्यार, जिससे इंसान प्यार करता है ना, उसके खिलाफ झूठा केस नहीं करता। मेरा प्यार उनमें से नहीं है ना कि तुम मेरे साथ गलत करती जाओ और मैं उसे बर्दाश्त करती जाऊँ। तुम मेरे साथ एक बार गलत करोगी ना, तो तुम्हें रियलाइज़ कराने के लिए मैं उस हद तक ज़रूर जाऊँगी, चाहे इस बात को तुम ये कहो कि मेरी सोच अच्छी नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, इट्स योर चॉइस, बट मुझे टिट फॉर टैट करना आता है। मैं गांधी जी नहीं हूँ, प्यार में भी नहीं हूँ। तो जॉर्डन कहते हैं, हुज गांधी जी? तो कहती है, शट अप, उन चक्करों में मत पड़ो तुम, कौन है गांधी जी? जस्ट एग्जाम्पल है ये। और मैं चाह रही हूँ तुम्हें जो करना है अब मेरा करती रहना, तुम्हें मेरे खिलाफ दोबारा कंप्लेन करवानी है करवा दो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। आज से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। दैट्स इट। ओके, बाय बाय। ये कह के वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल आती है। और जॉर्डन वहीं खड़े हुए संजू की बातों के बारे में सोचती रहती है। तब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और तान्या और रक्की का क्या हाल हो रहा है ये भी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।